नमस्कार। अभी आप देख रहे थे राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का वह खेल जो अब ईडी के शिकंजे में है। पूरी जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे इमरान कि कैसे कैसे खेल हुआ। 33 करोड़ रुपए का, 1-2 करोड़ नहीं, 1-2 लाख नहीं, 33 करोड़ रुपया। और अब मैं मौजूद हूं धनबाद संसदीय क्षेत्र के पुटकी मोड़ थाना क्षेत्र के पास, जहां पर यहां की जनता किस्मत में क्या लिखेगी, किसके किस्मत में लिखेगी। अनुपमा सिंह यहां से दिल्ली जाएंगी या फिर ढुल्लू महतो दिल्ली जाएंगे। पहले यहां की जनता जनार्दन को न्यूज़ 11 का सलाम, एक बार ताली बजा दीजिए। न्यूज़ 11 का सलाम। ये वही जनता है जो प्रत्याशियों उम्मीदवारों के किस्मत का, भाग का फैसला करते हैं। और इन्हीं चेहरों की बदौलत तमाम ऐसे प्रत्याशी जो जीत हार का दावा कर रहे हैं दिल्ली जाएंगे। किसको जनता पैदल करेगी, कौन सांसद बनेगा, यही वो चेहरे हैं, यही वो जनता है। एक बार वैसे लोगों के लिए ताली बजा दीजिए जो भारत के लोकतंत्र में हिस्सा लेते हैं। चुनाव कर्मी, पुलिसकर्मी, चुनाव आयोग, तमाम लोगों के साथ। सबसे पहला सवाल, कैसी हवा बह रही है? लहर तो काफी है, कैसी लहर है यहाँ पर? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ढुल्लू महतो का पूरी लहर है भैया। पहला सवाल, अब पहला जवाब। ताली बजा दी निकले भाई। बिना सोचे बिना समझे सवाल का आंसर तुरंत। सर, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, आप एकदम क्वेश्चन मार्क में, ऑब्जेक्ट में बता दिए। थोड़ा लंबा बोलिए, क्यों? ये जुझारू नेता है और यहाँ के काम करने के लिए वो तैयार हैं। सारा चीज मैंने कहीं पे कुछ बुलाना वो आ जाते हैं। कौन? अनुपमा सिंह? नहीं नहीं नहीं, ये ढुल्लू महतो। कौन? ढुल्लू महतो। कौन? ढुल्लू महतो। देखिए भैया, अनुपमा सिंह की ढुल्लू महतो? ढुल्लू महतो। अनुपमा सिंह तो मैंने यहाँ हम लोग जानते भी नहीं है, हम लोग देखा ही नहीं है कभी कि यहाँ मैंने कभी आई है। कभी नहीं? कभी नहीं, हम लोग नहीं देखे। पहली बार उनका नाम भी सुन रहे हैं। पहली बार नाम सुना जा रहा है अनुपमा सिंह को। हम लोग तो बचपन से यहाँ आए हुए हैं और ढुल्लू जी का बढ़िया से हम लोग जानकारी है उनके बारे में। हाँ। और बीजेपी अभी भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है और रहेंगे भी। अनुपमा सिंह? अनुपमा सिंह तो कुछ नहीं है उनका सामने। नाम पहली बार सुने कि? एकदम बिल्कुल पहली बार हम सुने हैं, ना उनको हम जानते हैं ना कभी हम देखे हैं। भैया रांची में रहती थी थोड़ा। रांची और हम धनबाद में रहते हैं। वो लोग बड़े आदमी हैं, वो कब आते हैं कब जाते हैं हम लोग को क्या मालूम। इलेक्शन के टाइम आए हैं वो अपना चेहरा दिखाने के लिए। उसके बाद नजर ही नहीं आते हैं, नहीं आएंगे। अच्छा, कैसे इतने लोग हैं जो अनुपमा सिंह को जानते हैं? हाथ उठा दीजिए। एक भी हाथ जो कहे कि अनुपमा सिंह को पहचानते हो, जानते हो। गाड़ी पर उनका चेहरा लोग देख रहे हैं। अनुपमा सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी। पंजा बदलेगा, क्या बोलते हैं, पंजा बदलेगा पंजा देगा साथ। भैया अनुपमा सिंह, पंजा झुक जाएगा, कमल खिल जाएगा। आज एक चीज बता दे, मैं अनूप सिंह से पूछना चाहता हूँ, वो एक विधायक हैं। अनूप सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, वो एक विधायक हैं। वो विधायक रहते भर में धनबाद के लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने क्या भूमिका निभाए हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ, दावा करता हूँ, धनबाद की लोकसभा क्षेत्र में हर एक क्षेत्र से ढुल्लू महतो जी विधायक बाघमारा के हैं, लेकिन धनबाद के लिए काम करते हैं। आज शशिकांत पांडे जी का स्टैचू किसने लगवाया? कहाँ थे अनुपमा सिंह के पति? अच्छा, अनुपमा सिंह के पति कौन है? अनूप सिंह। अच्छा, अनूप सिंह क्या है? अनूप सिंह बेरमो के विधायक हैं। कहाँ थे इतने दिन? कोरोना काल में सर, टिकट पाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं? अरे भैया, एसी में रहिएगा, का दुख जाने दुखियारी का। गरीब का बेटा को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब का बेटा, एक गरीब का मसीहा को प्रत्याशी बनाया है। धनबाद की जनता गर्व करती है ऐसे प्रत्याशी पे। वो तो बोल रहे हैं कि पंजाब बदलेगा किस्मत। भाई साहब, कुछ नहीं बदलेगा, जो बदलेगा हमारे ढुल्लू जी बदलेंगे। एकदम ढुल्लू जी हमारे हैं। चलिए भैया, साइलेंट किलर है यहाँ के लोग। धनबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे धरती के अंदर
कोयला सुलगता रहता है, अग्नि बहुत तेज होती है यहाँ की, और यही अग्नि में देख रहा हूँ। सर आप आ जाइए आगे, पीछे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो कहना चाह रहे हैं? ढुल्लू महतो जिंदाबाद। सर थोड़ा तो लिहाज कीजिए अनुपमा मैडम का। अनुपमा मैडम को यहाँ कोई पहचान ही नहीं रहा है, अभी तक उसका चेहरा बढ़िया सा आदमी लोग यहाँ नहीं देखा, यहाँ का जनता। और ढुल्लू महतो बहुत जुझारू, बहुत लड़ने वाला व्यक्ति है, उनसे हम लोग को जनता का बहुत आशा है, और आने वाला दिन में बहुत ज्यादा वोटों से विजय होंगे। ये तय कर दिए एकदम चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं, एकदम लिख के दे रहे हैं। देखिए मैं कागज दे रहा हूँ उनको, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम कपिलदेव सिंह चौधरी है। चलिए मैं कागज दे रहा हूँ और लिख के आप दीजिए कि कौन जाएगा यहाँ से दिल्ली। ढुल्लू महतो जाएंगे। एक दावा मैंने चतरा में किया था। हाँ। और लीजिए कागज, ये है कागज और ये है कलम, अब आप लिखिए और उसके बाद जनता को दिखाइए, तब तक और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। ये आपका शुभ नाम क्या है? कपिलदेव सिंह चौधरी। कपिलदेव सिंह चौधरी लिख कर दे रहे हैं कागज पर। आ जाइए भैया, क्या लग रहा है सर? आप लिखिए, आप लिखने का काम शुरू कीजिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए सर, आ जाइए आ जाइए। कैसी हवा है, लू है कि लहर है? मोदी जी या राहुल जी, ढुल्लू महतो या अनुपमा मैडम? बेशक धनबाद में सोचने का जरूरत नहीं है, यहाँ की पब्लिक मन बना चुकी है कि पोलिंग किनको करना है, क्योंकि जो भी काम यहाँ के माननीय सांसद हमारे पीएन सिंह जी ने जो किया हुआ है, और हमारे राज्य के विधानसभा के जो राज सिन्हा जी हैं, उन्होंने जो काम किया है, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी का जो भी विजन है, प्लानिंग है, वो फ्यूचरिस्टिक है, यानी फ्यूचर तो चीजें। हाँ, एक तो मामला तय मानकर चलिए कि मोदी फैक्टर काम कर रहा है पूरे संसदीय क्षेत्र में, और ढुल्लू महतो के बारे में थोड़े विवाद आ जाते हैं बीच में, लेकिन जनता है भैया। क्या हाँ कहना चाहेंगे इसमें कि अगर आप अपने घर में रहिएगा, यदि आप अपने घर में रहिएगा तो ऑब्वियस है कि आपको कभी भी आपको खरोच भी नहीं आएगा, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलिएगा, जन समस्या को सुनिएगा, तो आपको प्रशासन के या सरकार के अगेंस्ट में कभी ना कभी जाना ही पड़ता है। तो उस टाइम पे एफआईआर हो, केस हो, तो ये ऑब्वियस है। सब कोई बोलते हैं कि ढुल्लू महतो के पास 50 से ज्यादा केस है। अनुपमा सिंह क्या बोलते हैं, एकदम हाँ स्वच्छ छवि के हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि स्वच्छ छवि वाला आदमी उसके तो उस पर लगेगा ही। अब यहाँ पर हम खड़ा हैं, हो सकता है कहीं से कुछ हो जाए कि भाई भीड़ का काम कर रहे हैं भाई, तो भीड़ तो लगेगी। बोलिए सर खुल के। हमारा नाम मनोज कुमार पांडे हुआ, और मैं ये कहना चाहूँगा देखिए भाई कि एक दावा लोग रुक जाइए। हमारे सहयोगी दिखाएंगे कुमार राजा, मोहम्मद राजा, एक सज्जन, नाम क्या आपका? लिखे हैं कि ढुल्लू महतो जीतेंगे। क्या नाम आपका? कन्हैया सिंह चौधरी। 21 मई 2024 को ये दावा कर रहे हैं न्यूज 11 के कैमरे पर। क्या ये लिखा हुआ सही है? तो ताली बजा दीजिए। सही है। देखिए भाई, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ढुल्लू महतो पे लोग कह रहे हैं कि केस है। उनका जो भी केस है वो गरीबों के लिए लड़े हैं, तो उनके ऊपर केस हो रहा है। और जब भी नहीं, तो मैं दिखा रहा हूँ ये, मैं इनके बातों से सहमत हूँ। ये जीतेंगे ही नहीं। इस बार जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, अब की बार 400 पार, तो वो 400 पार होना ही होना है। और मैं कांग्रेस वाले को ये कहूँगा कि जब भी चुनाव आता है, ये लोग पैरासूट उम्मीदवार हमेशा उतारते हैं। पैरासूट उम्मीदवार धनबाद में हमेशा उतरता है। पैरासूट उम्मीदवार धनबाद में हमेशा उतरता है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की संसदीय, रुक जाइए, फिलहाल वक्त है ब्रेक का। बातचीत हो रही है, जानने की कोशिश हो रही है कि प्रवासी पक्षी चलेगा कि स्थानीय उम्मीदवार चलेगा। राज्य की जनता बताएगी, प्रवासी पक्षी या स्थानीय उम्मीदवार? स्थानीय उम्मीदवार। प्रवासी पक्षी को मार भगाओ। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जनादेश 2024 जारी रहेगा धनबाद संसदीय सीट, और इस वक्त राज्य की जनता हमारे साथ है, इनसे बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त धनबाद संसदीय क्षेत्र के पुटकी थाना मोड़ के पास मैं मौजूद हूं। एक बार फिर से ताली भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद। और भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद क्यों है, इस सज्जन को देख लीजिए। हमारे सहयोगी मोहम्मद राजा दिखाएंगे, पैरों में हवाई चप्पल, बदन पर मामूली सा कपड़ा। भैया आपका नाम क्या है? राजेश जायसवाल। राजेश जायसवाल। सीधा सवाल, कैसे लगते हैं मोदी जी? बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं भैया? इसलिए वो देश के बारे में काम करते हैं और गरीब को ज़्यादा ध्यान देते हैं। और सुन लीजिए, आपका नाम क्या है? राजेश जायसवाल। राजेश जायसवाल ना भाजपा के हैं, ना कांग्रेस के, ना जेडी के, ना झामुमो के, ना सीपीआई, ना माले। क्या करते भैया आप? दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी करते हैं। सवाल, मोदी अच्छे हैं, क्यों अच्छे हैं? मोदी इसलिए अच्छे, वो गरीब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आज जो गरीब आदमी बिजनेस कर रहे हैं तो मोदी जी बहुत तरह का लोन या गरीब आदमी के लिए वो उपलब्ध करवाते हैं। सुन लीजिए भाई, अनुपमा सिंह जी, खतरे की घंटी बज रही है आपके लिए। सर, मामूली आदमी, मामूली मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप कर्मकार हैं, मेहनत कश हैं, आपको मेरा सलाम है। सर, इस भाषा को सुनिए, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा राजेश, कैमरा थोड़ा सा, क्या कहना चाहेंगे? राजेश जायसवाल, छोटी सी दुकान, जुबान पर मोदी 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 मोदी। इसलिए कि हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जनता के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं। पहला काम कि 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कांग्रेस वाले जमीन वाले बोलते हैं कि अनाज दे रहा है तो बेरोजगारी बढ़ा, ऐसा नहीं। उन लोगों का कहना है कि मतलब सबको कोढ़िया बना रहा, काम नहीं करने दे रहा। लेकिन मोदी जी का उनका ये है कि नहीं, सुन लीजिए, बोला जाए, हमको बोलने दीजिए। मोदी ये कहना कि कोई भूखे नहीं रहे। बहुत आदमी की मजदूरी भी नहीं मिलता, बोलता है कि भाई काम, ऐसा भी दिन आता है जो सुबह शाम तक कोई भी जो नहीं मिलता है मजदूरी, तो वो 5 किलो अनाज मायने रखता है। कम से कम पेट तो भरता है। हाँ, पुटकी मोड़ पर कई लोग काम की तलाश में आते हैं। सबसे पीछे कौन खड़े हैं? आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। क्या लिखा हुआ है? शीतल, टाइमलेस बॉन्ड। किसको शीतल कर देंगे आप लोग यहाँ पर इस बार? तो डुल्लू महतो ही आएंगे। फिर वही भाई, नहीं, ढूलू मत करने पूछ रहे। इस बार कह रहा हूँ कि मोदी जी का स्लोगन है, मोटो है 400 पार अब की बार। इस बार धनबाद संसदीय लोकसभा क्षेत्र डुल्लू महतो जी का स्लोगन मैं कह रहा हूँ, अनुपमा इस सिंह भी बार अरे 4 लाख पार। अनुपमा सिंह भी उम्मीदवार है यहाँ। सिंह पैराशूट उम्मीदवार है। जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस वाले एक पैराशूट उम्मीदवार को लाते हैं। जैसे पिछले बार लोकसभा चुनाव में कृति आजाद को लाए थे, जो कि यहाँ की जनता कभी देखी ही नहीं उनको। कौन आए थे? कृति आजाद। ठीक है, इस बार अनुपमा सिंह बेरमो से आ गई। हमारे ढुल्लू महतो जो है, जो गरीबों के मसीहा हैं, कभी भी चले जाइए उनका दरवाजा खुला है, सभी से मिलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तो जिता के भेजे थे उनको? नहीं क्या कर दिए थे? इस बार फिर छोड़ के चले गए थे। इस बार किसी भी कीमत पे हमारे ढुल्लू महतो जीतेंगे ही जीतेंगे। पहले भाग गए थे। पिछला 2019 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे? कीर्ति आजाद थे। क्या हुआ? 20 दिन पहले ही गायब हो गए थे। कहाँ से? धनबाद संसदीय क्षेत्र से गायब हो गए थे, पता ही नहीं चला। बार तो उम्मीदवार अच्छा है कांग्रेस का। अच्छा कहाँ है? पैराशूट उम्मीदवार है, प्रवासी पक्षी जैसा अभी आया है, बेमौसम। सुनिए, ढुलू दा का घर जाइए, कोई गरीब दुखी बेटी का ब्याह हो या कोई डेथ कर दिया, भोज का कुछ भी हो, मदद करते हैं। 50,000 तुरंत। उसका बाद आज से कुछ दिन पहले हिंदू कंपनी बंद था, ढुलू दा हमारा जो है भाजपा के, वो आके हिंदू कंपनी चालू करवाए, या कम से कम 400 मजदूर को नियोजन देने का काम किए। अब मोदी जी क्या किया तो पूरा देश देख रहा है। सब कुछ तो ये मानकर तो जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनादेश कार्यक्रम चल रहा है। जनादेश, आ जाइए भैया। और कौन है पीछे? सबसे पीछे कौन? आ जाइए, आपसे हो गया बातचीत। सर, हाँ भी बना है। देखिए, आपका नाम क्या है सर? सिकंदर चौहान। क्या करते हैं चौहान जी? हम प्राइवेट जॉब करते हैं खड़गपुर में, और खड़गपुर में चुनाव को देखते हुए यहाँ आए हुए हैं अपना मत का प्रयोग। सर, ये बताइए कि इस बार किसका राज तिलक होगा धनबाद में? इस बार हमारे विधायक ढुल्लू महतो का ही। अनुपमा सिंह? नहीं, ढुल्लू महतो। और ढुल्लू महतो करें। और ढुल्लू महतो हमारे 15 दिनों से सियालगुदरी पंचायत में बिजली का संकट से हम लोग जूझ रहे थे।
जिसको निजात दिलाने के लिए हमारे माननीय विधायक अनुपमा सिंह बोली है कि हाथ बदलेगा किस्मत, बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल कमल ही खिलेगा और कमल ही खिलेगा। हाथ बदलेगा, सहारा बनेगा। हाँ नहीं कोई सहारा नहीं। हाँ कला हाँ ऐसा खूनी पंजा है, वो खूनी पंजा है। वो देश को आज तक जितना भी आतंकवाद नक्सलवाद पैदा किया है वो सारे कांग्रेस का देन है। हम लोग 32 साल पहले जम्मू कश्मीर गए थे, तो हम लोग शरणार्थी। धनबाद संसदीय क्षेत्र बेवाद बोलने वाले लोग, इनके लिए तमाम लोग ताली बजा दिए एक बार। भारत को जिन पूरी तरह से धनबाद संसदीय मोड़ के पास बिल्कुल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे जनता के मन का मिजाज। चलते हैं सहयोगी अभिषेक के पास, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है जनादेश 2024 में। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त धनबाद लोकसभा क्षेत्र के कुसुम विहार इलाके में हूं। मेरे चारों तरफ देख रहे हैं आप, कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं। समझेंगे एक बार धनबाद के रण को, धनबाद की राजनीति को, जहां एक तरफ कमल छाप से ढुल्लू महतो ताल ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हाथ का साथ लेकर अनुपमा सिंह आगे बढ़ रही हैं। दोनों की राजनीतिक विरासत है, कौन कितना मजबूत, कौन किस पे काबिज। आपका नाम भैया? मनोज मिश्रा। मनोज जी, अनुपमा सिंह या ढुल्लू महतो? देखिए, निश्चित रूप से ढुल्लू महतो, क्योंकि हम एक तरफ परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं, इसलिए भी हम लोग कांग्रेस परिवार का विरोध करते हैं। वहीं राजेंद्र सिंह के वसीयत को लेकर बारिश को आगे आ रहे हैं। इनके कभी बड़े भाई आते हैं, कभी छोटे भाई आते हैं। अब इनकी पत्नी सामने आ गई है और ऐसी चर्चा है कि इनके जीतने के बाद खुसरो से एक भाई खड़ा होगा और एक भाई जाकर के बहू बोकारो से खड़ी होगी। तो हम परिवारवाद का कभी समर्थन नहीं कर सकते। परिवारवाद का समर्थन नहीं कर सकते, बड़ा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस में एक बार फिर परिवारवाद को जन्म दे रहा। आपका नाम भैया? DS चौबे। चौबे साहब, किसका चुनाव करेंगे, किसको मत देने वाले हैं? मत हम लोग उसी को देंगे जो देश को संभाला है और पूरे विश्व में अपना परचम भारतवर्ष का लहराया है, और विकास को समर्थन करेंगे। और यहाँ पर जो जन समस्या है उसको मोदी जी ने बहुत अच्छा से निपटाया है। आज हमारा पासपोर्ट का कीमत विश्व में बढ़ा है। हम दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ पर जब इमिग्रेशन में पहुँचते हैं तो वह देखता है ओह भारत गणराज्य, यस, मतलब विश्व के पटल पर भारत को स्थापित किया गया है। बिल्कुल चौबे साहब, विश्व के पटल पर भारत को स्थापित किया गया है। ये मोदी की गारंटी है। गारंटी मोदी की है, गारंटी ढुल्लू महतो की है। मैं आप दोनों के वक्तव्य से सहमत हूँ जी, ऐसे समर्थन करता हूँ। चलिए, और अनुपमा सिंह हो या कोई हो, निर्णायक रूप से जो हमारा काम कर सकता है धनबाद के लिए, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हैं। एक सूत्री मोदी की गारंटी चल रही है। महिलाएं भी हमारे साथ है, महिलाओं का रुख करते हैं। आपका नाम मैडम? मेरा नाम संतोषी आनंद है। संतोषी जी, किसको वोट देंगी? एक तरफ महिला प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ ढुल्लू महतो हैं। आधी आबादी को या ढुल्लू महतो को? ढुल्लू महतो जी को, क्योंकि वो हमारे बीच के नेता हैं और हमारे हर दुख सुख में साथ रहे हैं, और उनके साथ हम लोगों ने काम करके देखा है, जाना है कि वो वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। इसलिए हमारा वोट ढुल्लू महतो को। इनका वोट ढुल्लू महतो को। आपका मैडम? हमारे लिए जो राम मंदिर बनवाए हैं अयोध्या में, बस उन्हीं का। बस क्या बात है, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया है वोट उनको ही जाएगा, मतलब वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। छवि को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ढुल्लू महतो की छवि पर काफी आक्रामक हुआ है विपक्ष, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? आप बोलिए मैडम। छवि सबका एक ही, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मोदी के नाम पे वोट देते हैं, क्योंकि जो देश के लिए नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देती है। छवि सबका एक जैसा है। कई बार सवाल उठते हैं छवि को लेकर, लेकिन जो काम करते हैं कहीं ना कहीं समस्याएं उनके साथ आती हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है अगर ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह की बात करें। अनुपमा सिंह घरेलू महिला हैं, अब वो पढ़ी लिखी हैं, काफी सुसंस्कृत हैं। ढुल्लू महतो राजनीति में रहे हैं। छवि को लेकर अगर उतार चढ़ाव आएगा तो केस मुकदमा तो हमेशा राजनीति वालों को ही खाना पड़ेगा, जो घर में बैठे उनको तो होगा नहीं। सर एकदम आप सही बोल रहे हैं। इस बार का चुनाव वास्तव में राष्ट्रीय चुनाव है, और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं 10 वर्षों से, बहुत बड़ा काम है। और ये मजदूर क्षेत्र है, मजदूरों के लिए जो मोदी जी ने काम किया है पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। पेंशन योजना जो लागू हुआ है, उस पेंशन योजना के बारे में बड़ा स्पष्ट है कि सभी प्रकार के मजदूर उसमें हैं, चाहे वो जैसे भी हो। उस योजना को लागू करने में जो मोदी जी ने बहुत बड़ा गारंटी दिया है, वास्तव में विश्व में कहीं पर नहीं है। ऐसा मोदी ऐसे नेता मिलना मुश्किल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी
जीते प्रधानमंत्री बने, और उसका माध्यम है धनबाद लोकसभा के लिए ढुल्लू महतो जी। इसलिए ढुल्लू महतो जी को कमल छाप में वोट देकर हम लोग विजयी बनाएंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? बिंदुश्री प्रसाद। बिंदुश्री प्रसाद जी साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े सशक्त चेहरे हैं, और ऐसे चेहरे पर ही दांव लगाएंगे जो चेहरा विश्व पटल पर कहीं ना कहीं भारत को स्थापित करता है। आपका नाम सर? मैसल भवानी बंदोपाध्याय जी। आज के दिन में धनबाद की जनता के लिए कई समस्याएं हैं। जैसा धनबाद में एक एयरपोर्ट होना चाहिए, धनबाद में एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, धनबाद से बेंगलोर दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, और ऐसी ट्रेन हमें ज़रूरत है। क्योंकि धनबाद में ऐसे बहुत सारे गार्जियन है, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिसका बच्चा बाहर रहता है। तो इसमें हमारे आज़ादी के बाद से अगर पिछले टर्म तक देखा जाए, जो ये टर्म चल रहा है यहाँ तक देखा जाए, तो धनबाद के भूमिपुत्र का हिसाब से किसी ने सांसद नहीं बने हैं। ये ढुल्लू महतो होंगे जो ऐसे सांसद जो धनबाद के भूमिपुत्र है। इसीलिए हम लोग, और ये जो समस्या का बात आपके सामने हमने रखे, ये समस्या एक मतलब ढुल्लू महतो है जो इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। जनता के जो मांग है वो मांग को उन्होंने पूरा कर सकते। तो सांसद तो यहाँ पहले भी भाजपा के ही रहे, पीएन सिंह साहब भाजपा का सांसद रहे हैं, कांग्रेस का सांसद रहे, एमसीसी का सांसद रहे हैं, लेकिन भूमिपुत्र कोई नहीं रहा। भूमिपुत्र कहने का मतलब जो धनबाद के है। अच्छा। इसीलिए ढुल्लू महतो जी को आज धनबाद के जनता इसलिए मांग रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं चूंकि भूमिपुत्र है, और ये से महज 20 किलोमीटर दूर में उनका घर है। हमको आज जब जरूरत होगा तब हम जाकर के उनके पास पहुंच सकते हैं समस्या को लेकर के। लेकिन और भी जो लोग है, जो और भी लोग खड़ी है, वो उनको यहाँ धनबाद से कम 100 किलोमीटर दूर में उनसे जाके हमें मिलना है, जो कतई संभव नहीं है, सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग आज के दिन में हम लोग धनबाद के समस्या को देखते हुए हम लोग ढुल्लू महतो को वोट देंगे, और ढुल्लू महतो को संसद बना करके संसद में भेजेंगे। निर्णायक बात कही है इन्होंने, ये कह रहे हैं कि सांसद ऐसा हो जिसके पास इजी अप्रोचेबल हो, आसानी से पहुंच सके। अनुपमा सिंह की दूरी यहाँ से 100 किलोमीटर है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। ढुल्लू महतो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। भूमिपुत्र बता रहे हैं ढुल्लू महतो साहब को। धनबाद के लिए भाजपा जरूरी है, या धनबाद के लिए विकास जरूरी है, या धनबाद के लिए पंजा छाप जरूरी है? धनबाद के लिए विकास जरूरी है, और धनबाद के लिए मोदी जी कमल छाप जरूरी है, और समग्र विकास के लिए, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए मोदी जी को वोट देना है। और हम यही कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना भी एक आया था, बहुत चर्चित गाना था। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? जी, मैं यतीन्द्र नाथ ठाकुर। जी, यतीन्द्र जी, लगता है कि आप गाना बड़ा ध्यान से सुनते हैं। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। आपका शुभ नाम सर? कमल किशोर। कमल किशोर जी, क्या करते हैं आप? लोग कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर हैं आप। क्या यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या स्थिति रही धनबाद में? अगर बात करें राज्य सरकार, केंद्र सरकार की, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वोट तो हम लोग इसे डेवलपमेंट के मुद्दे पर करेंगे जी। और कॉन्ट्रैक्टर का स्थिति तो ऑनलाइन होने के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, प्रॉब्लम, लेकिन ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग के घर से बहुत पैसा मिल रहा है सर, अभी 37 करोड़ रुपए मिल रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर के घर से मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर के घर से अब नहीं मिल रहा है। सारा इंजीनियर लोगों ने रख लिया है। ये भ्रष्टाचार इस बार का बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी झारखंड आ रहे हैं, अमित शाह झारखंड आ रहे हैं, या राजनाथ सिंह झारखंड आ रहे हैं। अटैक कहीं ना कहीं सिर्फ एक है, भ्रष्टाचार पर वार है। और भ्रष्टाचार जो नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं यहाँ पर, अभी आलमगीर आलम साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? भाजपा कांग्रेस की जंग चल रही है, ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगता है। दुरुपयोग तो नहीं है, पैसा जिसके पास उसी के पास पकड़ा रहा है, जिसके पास नहीं है नहीं है। पैसा कहीं ना कहीं से तो लाए हैं, जहाँ ईडी की टीम, सीबीआई की टीम जा रही है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, उनके घर में तो करोड़ों रुपया मिल रहा है। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके घर में करोड़ रुपया का मौजूद करके रखे हैं, वो किसके पैसा है? वो आपके काली कमाई का पैसा है। तो ये पैसा तो ईडी सीबीआई का हक बनता है, आप उसको हिसाब क्यों नहीं दिए? आप इनकम टैक्स में उसको रिटर्न क्यों नहीं भरे? तो बताएं सर, बताएं। नहीं, इनकम टैक्स में जो आप रिटर्न नहीं दिए तो काली कमाई है, और काली कमाई तो करप्शन का सबसे बड़ा ये है। आपका नाम सर? BN लाल हुआ। भ्रष्टाचार पर वार होता है। 300 करोड़ से ऊपर राज्यसभा सांसद से मिलते हैं जो कि कांग्रेस के रहे हैं, और उनके ठिकाने से मिलते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि विपक्ष का आरोप है कि अभी तक उन पैसों को फ्रीज नहीं किया गया, सीज नहीं किया गया है। धीरज साहू हिसाब दे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार तो मेरा झारखंड में का, पूरा देश में भ्रष्टाचार झारखंड में ज्यादा है। अभी रिसेंट में आलमगीर साहब जी के यहाँ पूरा आपको 35-37 करोड़ रुपया का जो भी हुआ, उसमें भी उनका भागीदारी है। और आगे इस तरह से
हेमंत सोरेन जी भी गए हैं, वहाँ उनका भी कहीं ना कहीं इस तरह का है। और आगे अभी और कितने सारे लोग जाएंगे, इसका भी तैयारी चल रही है। आगे अभी और कितने सारे लोग जाएंगे, ये बड़ी बात कही इन्होंने कि आलमगीर साहब गए, हेमंत सोरेन गए और अभी आगे और कितने सारे लोग जाएंगे, ये बता पाना मुश्किल है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। डॉक्टर अशोक साहब, स्वास्थ्य आप मतलब मेडिसिन डॉक्टर हैं? बच्चे के डॉक्टर। कैसे देखते हैं विकास स्वास्थ्य के मामलों में? स्वास्थ्य के मामले में कोरोना में जो हम लोग सेंट्रल हॉस्पिटल में नोडल अफसर थे, जो वैक्सीन जिस तरह से आया, बहुत दिन लगता है रिसर्च करने में, लेकिन मोदी साहब के चलते वैक्सीन कोरोना के समय पर आया, बहुत आदमी का जान बचा। उस समय ऑक्सीजन सप्लाई बीजेपी गवर्नमेंट मोदी साहब खुद जो मॉनिटर किए वो कोई नहीं कर सकता है। इनको हम दिल से प्रणाम करते हैं, हम इनको मानते हैं, इनको हम वोट देंगे। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ने कोरोना को लेकर बड़ी बात कही है। कई बार ये भाजपा ने कहा है कि कोरोना के समय जो नरेंद्र मोदी का एक्शन था वो सराहनीय था, वो देखने लायक एक्शन था कि एक बार में इतने सारे वैक्सीन की व्यवस्था की गई, ताबड़तोड़ व्यवस्था की गई, कई लोगों की जाने जा सकती थी जिनको बचाया जा सका, और देश इस बात को नहीं भूलेगा। आपका शुभ नाम सर? DN प्रसाद। 3 तलाक के मुद्दे को भाजपा ने खत्म किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बड़ा संदेश है, मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़ा वरदान है मुस्लिम महिलाओं के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों का समर्थन नहीं मिलता, कहीं ना कहीं मुसलमानों को विरोध में खड़ा किया जाता है कि भाजपा मुस्लिम के खिलाफ है, तुष्टीकरण की राजनीति। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुसलमानों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, लेकिन विपक्षी जो है इसका विरोध गलत ढंग से करते हैं, मतलब राजनीति करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को वोट नहीं मिलता है, और भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान या अल्पसंख्यक के विरोध में नहीं है, सबका विकास किया है। नरेंद्र मोदी जी ने चूल्हा दिया, गैस दिया, पानी दिया, बिजली दिया, घर बनाया। बज रहा है सर, साइलेंट कर लीजिए, आपकी आवाज क्रॉस होगी जी। एक सेकंड बताएं सर। हाँ, तो चूल्हा दिया, विकास हुआ। महिलाओं को जो कष्ट होता था गोइठा जलाने में, लकड़ी जलाने में, उनको गैस उपलब्ध कराया गया। उनके घर में नल जोड़ा गया पानी के लिए, हर घर नल जल योजना में चलाई गई। उसके बाद उनको घर बनाया गया, ठीक है, और महिलाओं को कुछ महीने में कुछ पैसे का अनुदान दिया गया, किसान योजना चलाई गई, तो इसका लाभ मिला है लोगों को और विकास हुआ, सबका विकास। उसमें कहीं भी मुस्लिम और जो है जो भी दूसरे कास्ट के लोग हैं वो नहीं किया गया, हिंदू और मुस्लिम को अलग नहीं माना गया, सबके घर विकास पहुंचा है। ये बड़ी बात कही इन्होंने। कल यहाँ नाजिया इलाही खान साहिबा आई थी, उनसे बात हुई मेरी, मैंने सीधे उनसे बातचीत की थी। उन्होंने ये साफ किया था कि 3 तलाक एक ऐसी कुव्यवस्था थी जिसको समाप्त कर भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को रूह देने का काम किया है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाएं इससे काफी ज्यादा राहत महसूस करती हैं। दूसरी बात जो इन्होंने बताया कि मुसलमान या अल्पसंख्यक, इस मामले में कई बार प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि अगर मुसलमानों को अलग नजर से देखा, तुष्टीकरण की राजनीति की जाती, तो ये हालत नहीं होता कि मुसलमान भी भाजपा में कई जगह पे अच्छे पदों पर है। आपका नाम सर? KM सिंह। आपका जो अनुभव है, आपकी जो उम्र है, उस समय तो कांग्रेस सरकार में रही हमेशा, और आप लोग कांग्रेस को पसंद करते रहे हैं, क्या अभी भी पसंद में कांग्रेस है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठुकराने का कारण कांग्रेस को? एक्चुअली क्या है कि करप्शन फ्री देश जो है सो मोदी जी ही बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी ही जो है सो अगले 5 साल के लिए रहें और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करें। दूसरा यह है कि देश की सुरक्षा भी जो है सो मोदी जी ही जो है सो कर सकते हैं, दूसरे की बस की बात नहीं है कि देश की सुरक्षा को ये कर सकें, अंजाम दे सकें, तो इसलिए। और ये तो सर कोई भी प्रधानमंत्री रहेंगे तो उनका काम नहीं, सब लोग नहीं कर सकेंगे, सबके बस की बात नहीं है। लोगों के सामने तो देश के टुकड़े भी हो जाते हैं। जी हाँ, देश के टुकड़े भी पाकिस्तान के हाथों। सर क्या नाम हुआ सर? शुभ नाम? विजय अग्रवाल। विजय अग्रवाल साहब, माइक सर हमको पकड़ने दीजिए, आपके जुबान के पास। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसके सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, वही विकास पुरुष है, वही काम कर सकते हैं। आज जो गंदी राजनीति चल रही है मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसका विरोध वही करके वही इससे मुक्ति दिला सकते हैं, तो मुस्लिमकरण हो जाएगा देश का। जी, अभी आपने कहा देश को बेच दिया था सर, किसने बेच दिया था? कांग्रेस ने बेच दिया था, पाकिस्तान अलग हुआ, चाइना भूमि हमला कैप्चर कर लिया, POK बना, ये सब कांग्रेस, नेहरू जी की देन है, गांधी जी की देन है, ये सब नेहरू जी गांधी जी की देन है। देश को बहुत दोषी है, उनका नाम पूजनीय हो गया है। नहीं, पूजनीय नहीं है वो, घृणित लोग थे दोनों। जी, बड़ा आरोप लगा दिया है, दोहराना उचित नहीं होगा, लेकिन आरोप काफी बड़ा है। एकदम सही बात है सर। बेबाक बोल रहे हैं आपसे। सर आपका नाम? सर शुभ नाम? परिमल घोष।
घोष साहब कैसे देखते हैं धनबाद किरण को, कैसे देखते हैं? एयरपोर्ट आप लोगों को आज तक नहीं मिला, भाजपा ने तो नहीं दिया साहब, सच्चाई यही है कि सांसद से अगर मांगते हैं तो बीजेपी ने नहीं दिया अभी तक। उम्मीद है कि ढुल्लू जी एयरपोर्ट और एम्स दोनों दे देंगे। उम्मीद है कि ढुल्लू जी एयरपोर्ट और एम्स दोनों दे देंगे, जो पहले बताया गया कि भूमि पुत्र हैं और कहीं ना कहीं आप बोलेंगे सर, आ जाता हूं, उम्मीद जताई है कि ढुल्लू में तो चूंकि भूमि पुत्र है इसीलिए धनबाद को एम्स और एयरपोर्ट दोनों देंगे। देखिए इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं कि आज पब्लिक में काफी जागरूकता है और वो मुखर है और इस तरह की मांगे कर रहे हैं। देश जब आजाद हुआ तो उनका पूरा जनरेशन सत्ता में आया। नेहरू जी के कार्यकाल में केवल एक एम्स था, पूरे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कोई एम्स नहीं आया, राजीव गांधी के कार्यकाल में कोई एम्स नहीं आया, पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में कोई एम्स नहीं आया, 6 एम्स आया अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, मनमोहन जी के कार्यकाल में 1 एम्स आया और इनके कार्यकाल में अभी तक 12 एम्स का उद्घाटन हो चुका है और 5 एम्स अगले साल 2025 तक उद्घाटन हो जाएगा। ये एक आंकड़ा है। एयरपोर्ट की बात है, एयरपोर्ट की जहां तक बात है तो एक नई योजना हमारे मनमोहन सिंह जी लाए थे। अब मनमोहन सिंह जाने के बाद उस समय कोई यहां से प्रपोजल नहीं गया और इनके जाने के बाद जब हमारे मोदी जी सत्ता में आए उसी परियोजना के तहत 22 का इनके द्वारा हो चुका है अनुमोदन, जिसमें से 11 का उद्घाटन हो गया है और 11 का उद्घाटन अगले साल तक हो जाएगा। तो जहां बात झारखंड का, तो झारखंड उस प्रोजेक्ट के तहत अभी तक अप्रूवल के लिए नहीं भेजा है। आखिर क्यों? 4.5 साल से सत्ता पर है। विजय झा जी जो लगातार विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा ही कागजात लाया गया है। निर्मल मुखर्जी जो लगातार इस बातों को उठाते रहे हैं उनके द्वारा दस्तावेज लाए गए। शायद सरजू राय जी को यह सब नहीं दिख रहा है क्योंकि विरोध में वो इतना अंधा हो गए हैं कि पार्टी और राष्ट्र से भी ऊपर उठ करके विरोध करने पर आमादा है। और जहानाबाद कृष्णा अग्रवाल का वो भी एक मोहरा बन करके विजय झा जी का और सरजू राय जी का ये विरोध कर रहे हैं। और मैंने आज लिखा है कृष्णा अग्रवाल जी के ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, कि आप व्यक्ति का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध करने लगे, पार्टी का विरोध करने लगे। तो ये ऐसे लोग हैं जो टूल किट के तरह से काम कर रहे हैं, उनको विकास नहीं दिखता। और एक बात और, पूरे धनबाद जिला की बात करें तो 4 लेन किसने दिया, 8 लेन किसने दिया? यहां से स्टार्ट करिए, बैंक मोड़ होते हुए पूरा सिंदरी घूमते हुए बलियापुर से आ जाइए, कौन सा रोड ऐसा है जो विकसित नहीं हुआ है? गली कूचों में आज हम चलना आसान समझते हैं। तो ये कहना कि विकास नहीं, तो विकास एक ही व्यक्ति के हाथ में है, वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि भ्रष्टाचार फ्री है और उनके द्वारा ही पूरे देश का विकास होगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा। इसलिए हम लोग सब मोदी जी को ही वोट करेंगे। निर्णायक बात कह दी है। कहीं ना कहीं पूरे धनबाद का जो स्वभाव है वो बदलता जा रहा है। जैसे जैसे धनबाद का तापमान बढ़ रहा है, मेरे चेहरे से आप समझ सकते हैं, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी और तेज होती जा रही है। सड़क आपको पूरे जो है वो पोस्टर्स, बैनर पोस्टर से पटे हुए मिलेंगे और कहीं ना कहीं चुनाव का मजा जो है वो धनबाद पूरी तरीके से देख रहा है। लेकिन अभी जो बताया साहब ने, कई चीजें गिना दी, एम्स को लेकर बात बताई, एयरपोर्ट को लेकर बात बताई, योजनाएं हैं, लेकिन 4.5 साल से राज्य सरकार ने उसको पूरा होने के लिए भेजा ही नहीं है, जिसको स्वीकृति मिलती और एयरपोर्ट आता। सांसद अपना प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार के हाथों में कई चीजें, चाहे जमीन का अधिग्रहण हो या फिर उस पर आगे फंड बढ़ाने का कवायद होता है। बहरहाल ये थी धनबाद की जनता, धनबाद कुसुम विहार की जनता थी। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको ले चलेंगे रांची लोकसभा क्षेत्र से सत्यव्रत किरण आपको बताएंगे कि क्या है रांची लोकसभा का हाल। बाद आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं सत्यव्रत किरण और फिलहाल जनता के आदेश जनादेश को जानने के लिए हम पहुंचे हैं रांची लोकसभा क्षेत्र और राजधानी रांची के हृदय स्थली माने जाने वाले कचहरी चौक के पास। और फिलहाल हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, कचहरी चौक के रहने वाले स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके मिजाज को टटोलने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 जब आप जाएंगे मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने, तो क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाएंगे? विकास 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 कर लेके वोट करेंगे। जितना विकास हुआ है तो सब देख के करेंगे वोट। आपको लगता है कि बीते 10 साल में मोदी जी के सरकार में विकास हुआ है? बहुत सारा विकास हुआ है, अनगिनती विकास हुआ है। क्या उपलब्धियां हैं? एक आम नागरिक, एक आम मतदाता कैसे देखता है इस 10 साल के सरकार को? बहुत बढ़िया देख रहा है, बहुत विकास के रूप में देख रहा है। मोदी जी का विकास बहुत देख रहा है सब। बिल्कुल। क्या सोचकर वोट कीजिएगा इस बार, क्या मुद्दा रहेगा? विकास
अच्छा, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, आप लोगों के लिए मुद्दा होगा? हाँ, राम मंदिर मोदी जी की है जो वो। मतलब मोदी की गारंटी चलेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जब जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर जाएंगे, दिल दिमाग में लेकर क्या लेकर जाएंगे मतदान केंद्र? मतदान केंद्र में सबसे पहले तो जाएंगे मोदी का जो विकास कार्य किया वो सब जो सबको बता भी रहे हम लोग, और बहुत विकास किए हैं। हालांकि हमारे जो सांसद है उसको तो हम नहीं जान रहे, मगर हाँ मोदी का योजना जो है उज्ज्वला योजना है, फिर से जाके आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो जन जन तक नहीं पहुंचा है। वोट संजय सेठ को देखकर करेंगे या मोदी जी को? वोट तो देखो मोदी जी को देंगे। वोट देंगे मोदी को देखकर देंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी विकास के कार्य हो रहे हैं और हुए हैं, जो आज आप देखिए विश्वकर्मा योजना तो है ही, आप प्रधानमंत्री आवास देखें, आप उज्ज्वला योजना देखें, आप अटल पेंशन देखें, इतनी सारी योजना है। हम संजय सेठ को नहीं जानते हैं, ना ही संजय सेठ का हम लोग चेहरा देखे हैं। हम लोग यदि संजय सेठ इसमें चुनाव तो संजय सेठ लड़ रहे हैं, प्रत्याशी तो उनको जो वोट मिलेगा वो मोदी जी के नाम पे निकलेगा, डूबती गंगा में वो भी निकल जाएंगे। बिल्कुल। आपको भी लगता है केंद्र सरकार के 10 साल की उपलब्धियों को अगर छोड़ दे तो आपको लगता है कि आपके सांसद संजय सेठ ने कोई काम किया है? सवाल 10 साल का नहीं है, ये जो आप 70 साल की बात कर रहे थे ना, ये 70 साल और 10 साल उससे डबल ये निर्माण, मतलब 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, जो काम हुए 10 साल में हुए, मोदी जी ने किया। हुआ वो 70 साल से भी दुगना हुआ 10 साल में। ये हम लोग सिर्फ मोदी जी को देख के ही, उनका विकास कार्य को देख के ही उनको वोट करेंगे। अच्छा, मोदी जी के विकास कार्य, एक आध दो विकास का बता दीजिए कि क्या विकास किया उन्होंने? बता रहे आपको, सुन लीजिए सर। हेलो, हर क्षेत्र में विकास किए। हर घर जो है, हमारे जो खपड़ा का घर था, गांव में मोदी जी सबको लिंटर का घर दिलवाएं, 5 लाख का योजना बनवाए, और मोदी जी से हम लोग संतुष्ट लिए हैं सर कि मोदी जी, हम लोग फूल देख के नहीं वोट दे रहे हैं। हम लोग को देश को मोदी जी का जरूरत है सर। हम लोग फूल छाप सीपी सिंह को या संजय सेठ को देख के हम लोग नहीं दे रहे हैं, हम लोग वोट दे रहे हैं मोदी जी को देख के। अब मोदी जी जो कर रहे हैं ना, आने वाले, अगर ऐसा थोड़ी है मोदी जी जादूगर हैं कि आज बैठे और जादू दिखा के ये कर दें, तो ऐसा है कि प्रोसेस सब बना हुआ रहता। लेकिन मोदी जी कार्य को 60-70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। हम लोग का अभी 10 साल में हम लोग को मोदी जी जो है, प्रियंका गांधी भाजपा धर्म के नाम पे वोट मांगती है, तो कोई गलत नहीं है। भाजपा जब चुनाव आता है तो टीका टोपी की बात करती है, पाकिस्तान कब्रिस्तान के। प्रियंका गांधी क्यों नहीं मांगती है धर्म के नाम पे? उसको भी मांग लेना। वो कभी आज तक बोली है क्या कि हमारे 140 करोड़ पब्लिक हमारे परिवार हैं? बोली है क्या? राम मंदिर में जब बुलाया गया तो क्यों नहीं गई क्या? उनको तो न्योता, वो धर्म विरोधी है, हिंदू के धर्म विरोधी है प्रियंका गांधी, और कुछ नहीं। आपको भी लगता है कि मोदी जी की गारंटी चलेगी? एकदम बिल्कुल चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम चलेगा। राहुल गांधी में क्या विकल्प है? इतना बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया उन्होंने, वो सब विफलता उनका, वो सब एक तबके के वोट लेने के लिए वो सब कर रहे हैं, वो सब होने नहीं जा रहा है। राहुल गांधी विकल्प नहीं अपने एरिया में नहीं सर, राहुल गांधी विकल्प नहीं, इसलिए कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो कार्य का काम कर सके। जनता जनार्दन मौका देगी तब तो पता चलेगा। जनता जनार्दन मौका तो 60-70 साल से दे रहे हैं। एक मिनट, जनता जनार्दन 60-70 साल से हम लोग यही सब चीज देख रहे हैं। मोदी जी आए तो 2-3 चीज हम लोग का काम बहुत अच्छा किए। राम मंदिर में हम लोग का ये किए, 370 जो था कानूनी लोग का, मंडल लोग को, वो सब चीज हटाए, तो ये सब चीज हम लोग को देखने को मिला ना सर। विकास के कार्य में घर घर जाके हम लोग को ये किए, जागरूक किए, कच्चा मकान बनवा के। आज के डेट में ऐसा नहीं है कि कोई गांव शहर कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पक्का मकान मोदी जी नहीं बनवाए। पेंशन लागू किए, उनकी गलती है। जो कैंडिडेट, मोदी जी वहाँ से हर कुछ देते हैं, लेकिन कैंडिडेट किसी भी योजना को घरों तक नहीं पहुँचाती है। अच्छा, दो प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव में। रांची की अगर बात करें तो 2 प्रत्याशी के बीच जो है वो
मुकाबला दिख रहा है। एक तरफ वर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ और दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस की यशस्विनी शाह है। दोनों प्रत्याशी को कैसे देखते हैं? दोनों प्रत्याशी की तरफ से मैंने संजय सेठ अभी सबसे आगे है इसमें वोट। और ये विकास तो पूरा धरातल में दिख रहा है। राम मंदिर बना, अभी काशी मथुरा भी बाकी है। यशस्विनी शाह में क्या दिक्कत है? युवा हैं, पढ़ी लिखी हैं, एक राजनीतिज्ञ परिवार से हैं, बचपन से अपने पिता सुबोध कांत सहाय को राजनीति में सेवा करते देखा, देश की सेवा, समाज की सेवा करते देखा। मौका देंगे तब तो पता चलेगा। नहीं, उसको हम पहचानते नहीं ना है अभी। सर हेलो, कांग्रेस का जो युवा नेता जो आप खड़ा किए हैं यहाँ पे, जो सुबोध कांत का बेटी है, वो कभी पॉलिटिक्स में तो राजनीतिक में आज तक हम लोग को पता नहीं चला सर, जानते नहीं है हम लोग। आप एक नया चेहरा आप लाके खड़ा कर दीजिएगा कि हमारी बेटी है। चल रही है कुछ नहीं, परिवारवाद। यदि खुद का मतलब टिकट कट गया तो अपने परिवार को लेके खड़ा कर दिए। मोदी जी किसको कर रहा है? किसी को कर रहे हैं मोदी जी? वो तो अपना कुछ भी सब कुछ त्याग दिए, सन्यासी का जीवन जीते हैं। और जब वो विदेश जाते हैं तो लोग टिपा टिप्पणी, वो विदेश भी जाते हैं ना, विदेश भी जाते हैं तो कार्य योजना लेके जाते हैं और वहाँ से कार्य योजना लेके आते हैं। लेकिन आरोप भी लगता है कि अब तक रोजगार के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए नहीं हुआ। लोग इंजीनियरिंग कर कर जो है वो पेंट पोचारे का काम कर रहे हैं। महंगाई जिसे बोलकर भाजपा सरकार में आई, महंगाई कम नहीं हुआ। पेट्रोल, रसोई गैस लगातार का दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, महंगाई कम कर बोल रहे हैं कि बढ़ गया है, और आपकी इतनी सैलरी और सब चीज बढ़ रही है, वो कहाँ जा रही है? बढ़ा रहे हैं ना, हर 6 मंथ में 4%, 5% हर साल तो बढ़ा रहे हैं, बोनस भी दे रहे हैं। और क्या देंगे मोदी जी हैं? और क्या चाहते हैं मोदी से? लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, इसका मैं फ्री में राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन की बात करते हैं। राशन आपको मिला? मिलता है राशन, सब कुछ मिलता है। क्या काम करते हैं आप? हम चना बादाम बेचते हैं। चना बादाम बेचते हैं। आपको क्या क्या लाभ मिला है मोदी जी? बहुत कुछ बीजेपी से लाभ मिला है। पढ़ाई बताइए ना, क्या मिला? आयुष्मान मिला, शौचालय मिला, पक्का मकान मिला, अनाज मिला, गैस चूल्हा मिला, क्या मिला? सब मिला है, जो आप बोल रहे हैं सब कुछ मिला है। उज्ज्वल सिलेंडर मिला है, 5 लाख का बीमा मिला है, किसान कार्ड योजना मिलता है, रहने का मकान मिला है, बाबूजी को वृद्धा पेंशन मिलता है। अब क्या चाहिए? अब काम घर में बैठल रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मोदी जी अब हमको नहीं ना दा कर देंगे। आपको लगता है कि बीते 10 वर्षों में देश मजबूत हुआ है? मजबूत तो हुआ, काफी मजबूत हुआ। जहाँ तक का बोलते हैं लोग कि एनडीए का क्या है, एनडीए अपना को चुना है अपना कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज तक तो कभी डिक्लेयर नहीं किया। कम से कम बीजेपी में तो एक मुद्दा है ना कि हाँ भाई फेस से ये मोदी है, ये कल का प्रधानमंत्री यही है। मगर कांग्रेस में कोई दिखाते इंडिया गठबंधन में आज तक तो लड़ ही रहा है ये लोग कि कौन ये बनेगा वो बनेगा। ये लोग सिर्फ लड़ रहे हैं आपस में कि कौन। अगर यहाँ सरकार बन जाती है इंडिया में, अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की, तो कौन बनेगा? ये तो आज तो फेस नहीं किया कि हाँ मेरा मुद्दा में ये प्रधानमंत्री है। आज तक तो खड़ा ही नहीं किया कि मेरा कौन है प्रधानमंत्री। अच्छा, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा आप लोगों के लिए इस बार? भ्रष्टाचार तो देख ही रहे हैं ना, देख ही रहे हैं आप। मंत्री का आए दिन निकल रहा है। एक नौकर जिसका अपना सैलरी 16,000 रुपया, वो करोड़ों में बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएगा? आज प्रधानमंत्री का मतलब हम लोग आज समझे सर कि प्रधानमंत्री होते क्या चीज है। जीएसटी लगाए हम लोग के सिक्योरिटी के लिए। व्यापारी तो बोल रहे हैं जीएसटी से उन्हें दिक्कत हो रहा है। व्यापारी से जीएसटी इसलिए हो रहा है कि काला धन जो चाह रहा, तो मोदी जी तो ला रहे काला धन ना। सब वादा किए थे कि काला धन लाएंगे और काला धन सबको लेके आएंगे सर। कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि काला धन भाजपा वालों के पास है, वहाँ भी ईडी और सीबीआई को जाना चाहिए। जाना चाहिए, लेकिन कहाँ पे है पहले उन्हीं लोग देना जानकारी। उसी बारी एनडी पार्टी जो है ना वो दिखाए और अपना दिखाए किस पार्टी के पास है। धन अगर काला धन अगर बीजेपी के पास में रहती तो 60-70 साल से जो कांग्रेस यहाँ पर राज कर रही है। हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको लगता है कि 10 साल में विकास हुआ और इस बार भी मोदी गारंटी चलेगी? मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री 3000% मोदी आ रहा है, किसी का ताकत नहीं है मोदी को हिला दे। जय श्री राम। आप आइए, आप एक युवा है, देश के भविष्य है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो देखिए युवा जो है आपके पीछे जा रहे हैं, आपको लगता है आप युवा हैं, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उन्हें उच्च शिक्षा मिल सके, उनके लिए रोजगार हो सके, क्योंकि बेरोजगारी अपने देश की बड़ी समस्या।
मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल में नियंत्रण लगना चाहिए। 50-50 बच्चा पैदा करेंगे और मोदी जी से ये मांगेंगे गारंटी कि हमको जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, तो वो नहीं हो सकता है। पहली बात। और जॉब का मतलब क्या होता है? जॉब का मतलब क्या होता है कि सबको सरकारी जॉब मिले? बिल्कुल नहीं होता है जॉब का मतलब। मोदी जी ने वादा किया था ना, मैनिफेस्टो में दिया था कि हर साल जॉब देगा, तो इसमें इंडिया क्या होगा अभी बताइए? भैया सब जॉब करेगा तो कहाँ गए? कौन चैनल लगा के बेचते थे अभी यहाँ पे? कहाँ गए? वो भी जॉब खोजेंगे क्या? वो भी सरकारी है भाई, सब काम कर रहा है। आप क्या करते हैं? मैं गायक हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ। मैं खुद सरकारी गवर्नमेंट में काम नहीं करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता हूँ, मैं खुद गाना गाता हूँ। यहाँ जो भी है यहाँ पे मुद्दे उठाता हूँ, सोशल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यही काम करता हूँ। मैं एक बात और बोलना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी रांची आए थे, रोड शो करने गए थे, आप लोग देखने? बिल्कुल गए थे सर। हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? हम लोग का सरकार है, हम लोग उनको मानते हैं। रोड शो करेंगे तो हम लोग यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा सर? और एक बात और बोलना चाहिए कि 400 पार, बिल्कुल 400 पार मोदी सरकार। 400 पार। बिल्कुल। आपको भी लगता है कि 400 पार का जो नारा भाजपा दे रही है, 400 पार हो सकेगा? हाँ एकदम होगा भैया, जरूर होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा। 800 सीट रहता तो 800 पार हो जाता। मतलब है राम है मान लीजिए एक बार आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री अगर बनते हैं, हैट्रिक मारते हैं, तो क्या उम्मीद होगा कि आने वाले 5 साल में और क्या कुछ हो? 5 साल में आने वाले ये 5 साल इससे और अधिक होंगे, देखिएगा आप। अरे खतरनाक शहर कैसे जो बचा हुआ काम अभी तक मोदी जी का हाथ में, जो बचे हुए पूरा कार्यकाल उनका रहेगा 5 साल का, फिर देखिएगा क्या क्या होता है। भैया अभी चाहेंगे कि आने वाले 5 साल में क्या विकास हो? बात करते हैं हम लोग। अभी तो पीओके हमारा होने वाला है, पीओके में भी काम चल रहा है, उसका भी हो ही जाएगा इस साल। सीसीए तो हो ही रहा है, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में पीओके आ रहा है, एकदम होगा। आप एक बात बताइए कि पीओके यही मुद्दा है, और भी कई मुद्दे हैं देश में जिस पर शायद वोटिंग होता है। आप ये बोल रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ। आप ये बताइए कि इंडी वाले आज तक बोले कि मेरे को पीओके चाहिए, लेकिन मोदी बोले हैं अभी जीतने के बाद वो पीओके भी मेरा है। कांग्रेस सरकार 60 साल में क्या कर रही है? कब वो बोला? पीओके आने से एक आम आर्थिक रूप से कमजोर गरीब व्यक्ति है, उसका पेट चल सकेगा, परिवार चल सकेगा। क्यों नहीं? आज प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं उसको मिल रही है, जितना सुविधा उतना में खुश रहे, ना कि कांग्रेस की तरह वो चिल्लाएं। समझ गए? कांग्रेस क्या दी है 70 साल में? क्या दी है? कांग्रेस आएगा तो पाकिस्तान में आटा पहुंचाने लगेगा तुरंत। कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो वो पाकिस्तान में आटा पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो लोगों की अपनी राय है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे संवाददाता श्रीकांत बताएंगे कि वहां की जनता क्या कुछ बोल रही है। तो नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इससे पहले आप रांची लोकसभा का हाल देख रहे थे, और रांची लोकसभा के क्या मुद्दे हैं, क्या परेशानियां हैं, रांची लोकसभा की जनता क्या सोचती है और क्या समझती है और क्या बताना चाहती है, वो हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह लोकसभा के बीच के सीमाने में। ये पीटाण का इलाका है और डुमरी का इलाका का बीच का इलाका है, जहां से गिरिडीह विधानसभा भी लगती है, डुमरी का विधानसभा भी लगता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बिना वक्त गवाए हुए, चूंकि चुनाव में भी अब बहुत कम वक्त बाकी है, सीधा हम लोकतंत्र के असली मालिक से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके मन मिजाज में क्या है, चुनाव को लेकर किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, और उनको कैसा नेता चाहिए, और काम इस इलाके में और क्या रह गए हैं जिन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। उन्हें लगता है वोट करने के बाद वो सारे काम हो सकते हैं। सीधा, क्या नाम है आपका? किशोर कुमार यादव। क्या लगता है कि इस इलाके में मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट होगा? वोट हमारा तो मुद्दा है मेन शिक्षा का स्तर यहाँ बढ़िया नहीं है, बढ़िया कॉलेज नहीं है, और बढ़िया स्वास्थ्य का जो सुविधा नहीं है। स्कूल के लिए कोई कॉलेज नहीं है, हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। तो बच्चे कहाँ जाते हैं? बच्चे दूसरा हजारीबाग, रांची और दूसरा जिला जाने के लिए मजबूर है। दूसरे जिले जाना पड़ता है? हाँ, दूसरे जिले जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है गिरिडीह में। थोड़ा सा किस तरह समस्या हो जाता है तुरंत रेफर रांची, बोकारो या तो दुर्गापुर माने रेफर कर दिया जाता है। रेफर कर दिया जाता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा क्या है? इस बार का मुद्दा है, हम लोग गिरिडीह का आप देख लीजिए, हॉस्पिटल का आप
सदर अस्पताल या चैताडी है, आप एकदम इतना गंदगी रहता है कि आप वहाँ पे 10 मिनट नहीं रुक पाइएगा, इतना गंदगी रहता है। इलाज की क्या व्यवस्था? इलाज कुछ नहीं है, जरा सा भी कुछ हुआ तो रेफर, आप रांची जाइए, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सुविधा ना वैसा डॉक्टर है ना और कुछ, सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं बाहर जाओ। निजी अस्पताल में लोग को जाना पड़ता है जी। कई जगह पे लोग बोल रहे हैं कि काम हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर है। कुछ नहीं, हम लोग को तो, हम तो देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। पूरे सारे लोग, जनता जान रहे हैं कि क्या लगता है इस बार लोकसभा में किसको देखना चाहते हैं आप? हम लोग टाइगर जी को देखना चाहते हैं। टाइगर को देखना चाहते हैं। टाइगर का मतलब क्या होगा? टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम को देखिए, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। आप आगे आ जाइए। आप क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक, कितना उम्र है? 14 साल है, तो नाबालिग हैं आप। क्या समझते हैं, चुनाव चल रहा है, ये सब कुछ समझते हैं? जी। क्या समझते हैं? जयराम महतो को जिताना, बस यही है। अच्छा, तो ये अपनी अपनी राय है अलग लोगों की। परेशानियां क्या है? क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो परेशानी अभी भी है, जो परेशानी हल नहीं हुई है? बेरोजगारी का परेशानी है, और मुद्दा ये है कि यहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और अब हम लोग को युवा नेता चाहिए। युवा नेता चाहिए, लेकिन आप बताएं, बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्या लगता है कि इलाके के लोगों को जाना कहाँ पड़ता है? बेरोजगारी है, सब प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, कमाने के लिए जाते हैं। कितने लगता है, कितने की संख्या में लोग यहाँ से युवा निकल जाते होंगे? बहुत हमको लगता है लाखों के लाखों निकल जाते हैं। लाखों निकल जाते हैं। होता कुछ नहीं? होता कुछ नहीं। वादा करते हैं तो लगता है वादा पूरा होता है? नहीं, वादा पूरा नहीं होता है। वादा पूरा इसलिए युवा नेता जब आएंगे ना, तो वही वादा पूरा करेंगे। वही वादा पूरा करेंगे। लगता है कि युवाओं में काम करने का जोश जाता है। क्षमता है। तो रोजगार बड़ा मुद्दा हो गया। उसके बाद आपको लगता है दूसरा बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा बस हॉस्पिटलाइज बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोड अच्छा नहीं है। मतलब जो बुनियादी जरूरत है उसके लिए ही लड़ाई हो रही है। हाँ, उसी के लिए लड़ाई हो रही है, और कोई लड़ाई नहीं है। और कोई लड़ाई नहीं, पार्टी से लड़ाई नहीं है। कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, जरूरत की लड़ाई। जरूरत की लड़ाई है। तो क्या लगता है कि जरूरत की लड़ाई में जनता तो वोट करेगी, काम पूरा होगा? हाँ, काम पूरा होगा, युवा नेता आएंगे तभी काम पूरा होगा। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हर बार की तरह लोकतंत्र का पर्व है, वोट देना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन काम क्या लगता है कि जो परेशानियां होती हैं इस इलाके में, आप जिस इलाके में रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं आप? हम तो गिरिडीह में रहते हैं। गिरिडीह विधानसभा में? जी हाँ। क्या लगता है उस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अभी तक हल नहीं? वही पलायन मजदूर जो है। हम तो उधर मठुरका पंचायत में रहते हैं। अच्छा, मठुरका पंचायत कहाँ पड़ता है ये? खुटवाड़ा, बनियाडी से आगे। बनियाडी से आगे, कोलवरी के आगे? कोलवरी से आगे। उतना नजदीक में मेन से, लेकिन हम लोग का कोई सुविधा नहीं। हम लोग 1-2 लाख आदमी गांव से बाहर जाते हैं हैदराबाद, बेंगलोर काम करने के लिए। क्या काम करते हैं वहाँ जाके? वहाँ पे वही कॉन्ट्रैक्टरी वाला काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो काम होता है लेबर मजदूर का, वही जाके करना पड़ता है। और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है रोजगार का। रोजगार तो एक मुद्दा है ही, कॉमन मुद्दा है चुनाव में। देखिए, रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार के लिए लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, लोगों को पलायन भी करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप प्राथमिकता देंगे तो किसको देंगे? जयराम महतो। जयराम महतो, चलिए वो अपने वोट की होगी, लेकिन रोजगार के बाद बड़ा मुद्दा क्या है, क्या परेशानी है? परेशानी है रोड में, मैंने गांव में हम लोग का रोड वैसा नहीं है। रोड अगर आप आके देखिएगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा। हॉस्पिटल नहीं है उधर, बहुत दिक्कत है। मतलब अस्पताल, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, ये सारे जगह की परेशानी है। बहुत परेशानी है। आप चाचा, क्या नाम है आपका? क्या जी? मेरा नाम? हाँ, हमारा नाम गुज्जा महतो है। हाँ, गुज्जा महतो। हो क्या? चुनाव आ गया है, पता है ना? हाँ। वोट कब है पता है? वोट तो सुनने में आया 25 तारीख का। सुनने में आया 25 को है। हाँ। सुनने में नहीं आया, सही में 25 तारीख को है। वोट देना जरूर है। क्या लगता है, आप तो बहुत चुनाव देख चुके होंगे, बहुत नेताओं को देख चुके होंगे, लेकिन हम ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएट नहीं है आप? नेता जो वादा करते हैं काम पूरा होता है? नहीं, अभी तो बहुत सब नेता बोलते हैं कि करते हैं, लेकिन तो करता नहीं है। परेशानी क्या है लगता है? परेशानी क्या है, अब जैसे अब कोई गांव में रोड वोड जो बनता है वो कहीं बना देता है तो 200 फीट बना देता है, बाकी पियरलेस में छोड़ देता है। बाकी छोड़ देता है। हाँ, मतलब काम भी आधा अधूरा होता है। हाँ, यही तो बात है। और रोजगार, काम धाम मिलता है इधर? कहाँ उधर कुछ कम, जब यही कमाई अधूरा कर देता है तो पूरा आपका काम कहाँ कर देगा? जब जो गली जो बना रहा है वो तो 2 शिफ्ट बनाया,
500 फीट का थी है, अब 200 फीट किया, 300 फीट छोड़ दिया, तो कैसे होगा ऐसे? अच्छा, काम क्या करते हैं आप? क्या काम? हाँ? हम यही मवेशी चराते हैं। मवेशी मतलब मवेशी चराते हैं, जानवर। हाँ। शुरू से यही कर रहे हैं। हाँ। तो परिवार उसी से पलता है। हाँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। आपका भाई साहब क्या नाम हो गया? मेरा नाम कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी काम क्या करते हैं? कारपेंटर काम। कारपेंटर का काम करते हैं। तो क्या लगता है कि कारपेंटर के काम से घर चल जाता है? नहीं चलता वो। नहीं चलता है? नहीं, इतना मालूम कोशिश करने के बाद इतना राजनीति चलाया है, जिसने भी चलाया है, जो बोलता है वादा जो करता है, कहने मतलब है मेरा कि जो वादा करता है वो कहते हैं उनको निभाया नहीं है। जो भी निभाया है मेरा मोदी सरकार निभाया है, जैसा भी किया है वो निभाया मेरा। हर बच्चे का अच्छे या बुरे लेके मालूम सब चला है, उसके बारे में जितना भी जो बुरा सोचता है वो गलत सोचता होगा। अच्छा, लगता है आपको कि मोदी सरकार जो वादा कर रहा है पूरा कर रहा है? हम मेरे नजर में अच्छा है। आपके नजर में अच्छा? हाँ, मेरे नजर में अच्छा है। अच्छा, सबके लिए क्या है नहीं है, जो भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। जो भी कर रहा है, चलिए अच्छा काम कर रहा है। आप संतुष्ट हैं? हमें संतुष्ट है। आप संतुष्ट हैं? देखिए और भी युवा है हमारे साथ में। आपका क्या नाम हो गया? मेरा किशोर महतो। किशोर जी, क्या काम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताइए। मैं तो देखिए, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, अभी जेपीएससी का एग्जाम दे के आया। अच्छा, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जेपीएससी का एग्जाम दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है झारखंड में वो रोजगार का है और परीक्षा का है। क्या लग रहा है कि जेपीएससी की परीक्षा देने पर कई सारे छात्र अपना उम्र खपाते हैं, जीवन खपाते हैं, सफलता मिलती है, सब कुछ सही होता है? देखिए, यदि मतलब पेपर लीक और ये सब यदि इशू नहीं आता ना, तो शायद सफलता मिल जाता। मैं अभी तक 6ठी जेपीएससी 2016 में दिया था, ठीक है। उसमें भी पेपर लीक हुआ। एक मतलब सीरियल वाइज पास हो गए, एक रूम से 200 का रिजल्ट हो जाता है, ठीक है। एक ही रूम से हम 6ठी जेपीएससी का बात कर रहे हैं। उसके बाद 7वीं जेपीएससी भी हुआ, ठीक है। उसमें भी कुछ वैसा ही मामला आया है। देखिए, आपका भी जामताड़ा में पेपर लीक हुआ था, आप लोग को पता होगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लिपापोती कर दिया जाता है और किसी भी तरह से मतलब रिजल्ट को जारी कर दिया जाता है। आनंद फानंद में देखिए, अभी 21, 22 और 23 जुलाई को उसका मेंस का एग्जाम डेट दे दिया गया, आनंद फानंद में रिजल्ट दिया गया है। बहुत मतलब दुख होता है। मैं कम से कम मतलब सोच लीजिए 2016 यानी कि हम 15 से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2015 से तैयारी कर रहे हैं? जी जी। मतलब बेरोजगारी और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पूरे देश में एक व्यापक मुद्दा हो गया है, ठीक है। केवल मेरा ही स्टेट में नहीं, हम केवल झारखंड का बात नहीं करेंगे। अभी मेरा पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ भी ऐसा हुआ। यूपी में भी पेपर लीक हुआ। अच्छा, आपको लगता है कि इतनी तैयारी कर रहे हैं, लगभग 5 और 4 9 साल हो चुके आपको तैयारी को, तो उम्र भी तो पार समय सीमा। बिल्कुल, क्यों नहीं, उम्र तो पार हो ही रहा है, सब कुछ पार हो रहा है। मेरा लाइफ, मेरा करियर, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्यों? इसका एक ही वजह हम समझेंगे, क्योंकि जो गलत सिस्टम है ना, सरकार का जो रवैया, मतलब कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार का भी वही हाल है, ठीक है। उन्होंने भी बहुत वादा किया था। मतलब बेरोजगारी में हम देखेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों फैल हैं, बिल्कुल फैल हैं। और आज के टाइम में देश में हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। सबसे वो मुद्दा को लगता है कि आपको, लेकिन उस मुद्दा पे कोई बात ही नहीं करते हैं, कोई नहीं बात करता। जबकि पूरा देश, अभी हमारा भारत अभी युवा कंट्री है, पूरे मतलब अभी युवा देश है हमारा देश, लेकिन युवाओं के ऊपर कोई बात नहीं। वोट ले लेते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको सॉर्ट आउट करने का कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। तो हम और मुद्दा क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ डुमरी विधानसभा में खास करके मुद्दे बहुत हैं, लेकिन मुद्दों पे काम होता कहाँ है आज के डेट पे? मुद्दों पे राजनीति होती कहाँ है? मुद्दों पे राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ तो कुछ पार्टियाँ ऐसी हो गई आज के डेट पे कि वो बिल्कुल एक हाईजेक करके रख लिया गया कुछ लोगों ने उस पार्टियों को। अभी और मुद्दों को गौन कर दिया, मुद्दों को बिल्कुल गायब कर दिया जाता है, मुद्दे पे बात होती ही नहीं है। अब अमूमन आप देखिएगा हमारे एरिया में, मैं एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम सद्दाम है, और आप अभी देखेंगे कि जो क्षेत्रीय पार्टी है वो पार्टी हमारे मुसलमानों को बेहद टारगेट किए हुए है, और वो इतना डर दिखा रहा है कि आप जेबी केसेस को वोट करोगे। तो अलग अलग मुद्दे हैं। तो देखिए, ये अलग अलग मुद्दे हैं और लगातार मुद्दे अपनी जगह पर रहते हैं, वो स्थान नहीं बदलता है। लोगों का कहना है आज भी जो बुनियादी जरूरत है, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 4 मुद्दे आज भी जस के तस मुंह बाए खड़े हैं। लेकिन इनको इंतजार है कि शायद इस बार के वोट में जब वो वोट करेंगे तो शायद ये मुद्दे हल हों और विकास आएगा। निश्चित तौर से अब वक्त हो चला है गिरिडीह से इस कार्यक्रम में। अब ब्रेक के उस पार प्रभात जमशेदपुर से बताएंगे आपको जमशेदपुर लोकसभा की जनता
क्या सोचती है, उनके मन मिजाज में क्या है। गिरिडीह से हमारे सहयोगी श्रीकांत, वहां के लोकसभा क्षेत्र में की आम लोगों की क्या राय है। इस वक्त मैं हूं जमशेदपुर लोकसभा के सांची क्षेत्र में। बहुत सारे लोग हैं, ये चाय की दुकान है। हम यहां भी आम लोगों की बात अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि जमशेदपुर में लोकसभा का मतदान 25 मई को होना है, वो किस तरीके से देखते हैं। 25 तारीख को मतदान होना है पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में या फिर जमशेदपुर में, किस तरीके से देखते हैं और क्या सोच के मतदान करने जाएंगे। मतदान तो हम लोग राष्ट्रहित पे करने वाले हैं। आज हमारा देश विश्व में 5वां अर्थव्यवस्था बन गया, धारा 370 हट गई, 35A हट गया, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति, मुद्रा योजना, अनेकों कार्य किए हैं हमारे देश की सरकार ने। मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया, वो पिछले 10 साल में उसको पूरा वादा किया। अब आने वाला समय में हमारा देश विश्व में 3रा अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये भी मोदी जी की गारंटी है। मोदी की गारंटी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुझे तो वहाँ नहीं आता। चलिए ठीक है, भाई साहब लोग जान लेते हैं। सर 25 तारीख को वोट करने तो जाएंगे ना? क्या सोच के जाएंगे सर? आप युवा हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं? बोला जाए तो सर, अगर मैंने युवा और सभी को अगर देश को अगर आगे बढ़ाना है तो मोदी का समर्थन तो करना पड़ेगा सर। सभी मोदी ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत कुछ किए हैं सर। अगर एक काम अगर हो तब ना, बहुत सारे अनगिनत काम करे हैं उन्होंने। क्या है, आप क्या सोचते हैं सर? इस बार हम लोग का प्रयास है अब की बार 400 पार, उसके लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं। हम एक वोटर है, लेकिन मोदी जी का जितने भी वोटर है सब कार्यकर्ता है, उनका कार्यकर्ता बन के घूम रहा है। और भारी संख्या में हम लोग को वोटिंग करके माननीय विद्युत वरण महतो जी को 4 लाख वोटों से विजयी बनाना है। क्या काम ऐसा किया जो विद्युत को फिर से दोबारा चांस देंगे? रोड मैप बहुत अच्छा वो लाए हैं, सड़क गली गली में सड़क बनाए हैं, रोड बनाए हैं, और बराबर अपने संसदीय क्षेत्र में उनका आना जाना लगा रहता है। और बहुत नॉर्मल तरीके से हर किसी वोटर मतलब पब्लिक का बात सुनते हैं, बहुत शांतिपूर्वक से। बहुत सीलज और अच्छे नेता है, बहुत गुड नेता है। आप क्या सोचते हैं? आप भी युवा है सर। मोदी, ओनली फॉर मोदी। चलिए ठीक है, देखिए मोदी की गारंटी पे लोग वोट। हाँ चलिए बोलिए। आपने पूछा कि मोदी ने क्या क्या किया। मोदी ने जितना काम किया, आज 70 साल में जो काम हुआ वो 10 साल में मोदी जी उससे 10 गुना ज़्यादा काम कर, 10 नहीं 50 गुना ज़्यादा काम करके दिखाए। आपका आयुष्मान भारत उन्हीं का दिया हुआ है, नारी शक्ति उन्हीं का है, आपका ये जो शौचालय से लेके घर घर गैस सिलेंडर देना, सारा काम मोदी का है। ऐसा नेता हमने आज तक लाइफ में नहीं देखा। और सबसे बड़ा चीज़ है, राम मंदिर दे दिए, हिंदुओं का आस्था का जो 500 सालों से रुका हुआ था उसको दिए। तो मोदी जैसा मोदी की गारंटी पर ये लोग विश्वास करें और देश को देखकर मतदान करेंगे। आप क्या सोचते हैं? आप किस तरीके से देख रहे थे? मोदी जी जैसा तो कोई नेता अभी तक हुआ ही नहीं, जो कि विदेश नीति को इतना मजबूत कर दिए हैं ताकि दुनिया सोचते रह गया कि क्या मोदी जी कर दिए। जो पासपोर्ट देने और वीज़ा देने के लिए कतराता था इंडिया को, वो सर झुका दिया इंडिया के जमी पे। और इससे बड़ा क्या चाहिए हिंदुस्तान को? ऐसा प्रधानमंत्री ने बना है और न बनेगा। चलिए ठीक है, मोदी की गारंटी है और मोदी ने जिस तरीके से पिछले 10 साल वर्षों में काम किया है उसकी गारंटी पर लोग अपना सहयोग देंगे। एक अंकल भी है, अंकल थोड़ा सा जान लेते हैं। सर थोड़ा से आपसे बात करना चाहेंगे हम। 25 तारीख को जमशेदपुर का मतदान होना है सर। आप बाहर से हैं, आप जमशेदपुर से हैं सर। 25 तारीख को मतदान होना है जमशेदपुर में, तो कैसे देखते हैं पूरे देश को? अगर देश की बात करें या फिर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो ये अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मतदान वेरी इंपॉर्टेंट है एवरीवन के लिए। अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो सबको मतदान के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए और इवनली ये हमारी देश की जनता को मतलब एक साथ आके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस टू पार्टिसिपेट फॉर इलेक्शंस। और जो भी मतदान करे अनबायस्ड तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई भी एक पार्टी एक जनता, वैसा नहीं करना है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग बायस तरीके से करें, मतलब जो वर्क किए हैं, रियली वर्क किए हैं, तो डेफिनेटली उनको वोट दे, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। अगर आपको लगता है अगर वो वर्क किए हैं और आने वाले समय में वो अच्छा करेंगे तो आपको उन्हीं को वोट देना चाहिए।
और एक तरह से दूसरों को जागरूक भी करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जागरूक कर सके अपने भी और अपने आसपास के लोगों को भी। यही मेरे तरफ से। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा कि वोट के लिए लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं वोट के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, वैसे लोकल स्तर पर भी लोग वोटिंग करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कुछ और लोग हैं उनसे बात करें, क्योंकि ये एक तरह से कहें तो भीड़ भाड़ का इलाका है और यहाँ काफ़ी लोग शाम के वक्त आते हैं चाय और नाश्ते के लिए। एक तरह कह सकते हैं कि ये लगातार ये जो क्षेत्र है यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचते हैं शाम के वक्त में। यहाँ पे चाय वाले से भी जान लेते हैं, चाय वाले का भी राय जान लेते हैं कि वो इस बार किस तरीके से देखते हैं। इधर देखिए ज़रा, वोट करने जाइएगा ना? वोट तो करना ही है। क्या सोच के वोट? हम लोग हमेशा सोच के वोट करते थे कि जीते और अच्छा कुछ करें, लेकिन हम लोग को 5 साल पहले उनका सामने तोड़ के हटा दिया गया दुकान को। हम उसके बाद भी जीते तो आशा कर रहे थे कि हम लोग कुछ होगा, लेकिन हम लोग अभी तक कुछ नहीं है। वो अभी भी आशा करके लगाए हुए कुछ होगा। एक चीज़ और डिमांड करेंगे कि यहाँ पर मेडिकल का सुविधा जो है कि भेलर के रूप में किया जाए, ताकि पब्लिक परेशान है जो परेशानी से दूर हो। उस तरह का सुविधा जैसे हॉस्पिटल यहाँ खोला जाए ताकि पब्लिक को हर तरह से सुविधा मिले। हम ये डिमांड उनसे करेंगे। जो भी देखिए चाय वाले हैं और ये लिट्टी वाले हैं, इनका हाँ आप किस तरीके से सोचते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में 25 तारीख को वोटिंग है? सबसे पहले हम ये सोचते हैं सर कि जितना भी फुटपाथी वेंडर है वो अस्थायी रूप से निर्धारित हो जाए। ये तो हम बहुत पहले से सोच रखा है साहब, और संसद साहब से भी बात हुआ था, वो भी बताए थे कि नहीं आप लोगों का अस्थायी करेंगे हम। और विशेष क्या बताएं, डर बना रहता है फुटपाथ में ना, कब कहाँ कौन क्या किस तरह का रूप में आता है, क्या बोलता है। देखिए ये रोज़गार करने वाले हैं, डेली रोज़गार करने वाला, कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि हमारी रोज़गार कहीं ना चल जाए। और जमशेदपुर के सांसद से ये हर समय गुहार भी लगा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सांसद महोदय है जो इनका रोज़गार पे एक संशय बना रहता है कि कभी भी ये टूट सकता है, ये हटा दिया जाएगा, तो उसको लेकर लोग में कहीं ना कहीं थोड़ी संशय है। उसकी डिमांड कर रहे हैं कि स्थानीय तौर पर उन लोगों को भी एक ऐसा मिले ताकि वो इनका रोज़गार चल सके। युवा है, युवा से जान सर, आप वोटिंग करने जाएंगे ना सर 25 तारीख को? युवा हैं आप, किस तरीके से सोचते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में या फिर जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों का? थोड़ा पीछे बोलिए चाचा, इधर आइए। क्या बोल रहे? 25 तारीख को मतदान करने जाएंगे ना सर? वोटिंग करने जाएंगे? क्या सोच के जाएंगे सर? किस तरीके से देखते हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य? बस जो अपना सपोर्ट में रहेगा बस उसी को देख के वोट दिया जाएगा, समझ रहे ना। कांग्रेस अपना जैसा है, कांग्रेस में अच्छा है, काय के लिए कांग्रेस को अपना राहुल गांधी को जी राहुल गांधी सही रहेगा। अब की बार सरकार बनेगा राहुल गांधी का तो अच्छा है, अगर बीजेपी का बनेगा तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जुआ है, समझ रहे ना, उन लोग के लिए जुआ है, हम लोग के लिए परेशानी है। कोई भी जीते, इतना साल से तो परेशानी ही करते हुए आ रहे, बचपन से खटते हुए आ रहे। बताइए। चलिए ठीक है। देखिए ये युवा है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की गारंटी पे बोल रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, हम एक बार जान लेते हैं। सर आप लोग से भी जानना चाहेंगे, आप वोट तो करेंगे ना? जी बिल्कुल। वोटर में क्या सोचते हैं अगर देश की बात करें, फिर अगर देश की नहीं तो अगर जमशेदपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो कैसे देखते हैं? देखिए जमशेदपुर की लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी टाटा के चक्कर में कोई नेता यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम देश की बात करें तो हम जैसे आने वाली सरकार जो आने वाली है, जिसको मैं वोट देने वाला हूँ, आप समझ रहे होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत योगदान दिया है हमारे देश में, बड़े बड़े मुद्दों को उन्होंने उठाया है और उसको सफल तरीके से उनको वो हासिल भी किए हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे हम लोग युवा हैं, परिवर्तन तो है और मोदी जी आए, बस यही हमारी ख्वाहिश है। बिल्कुल, देखिए ये भी युवा है, कहीं ना कहीं ये बात कह रहे हैं कि परिवर्तन भी कर रहे हैं लेकिन मोदी जी आए। आप क्या सोचते हैं? आप आइए, अच्छा आप युवा हैं, आपसे भी जान लेते हैं। थोड़ा नीचे आ जाए सर। वोट तो करने जाएंगे, सबसे पहले युवा हैं, आप किस तरीके से और युवाओं को कैसे प्रेरित करें कि वोटिंग करें? मुझे तो सिर्फ झारखंड के इशू के बारे में बोलना है। जब केजरीवाल झारखंड के जब चुनाव होंगे तो उस बात कर लेंगे, लेकिन ये देश का चुनाव है, संसद का चुनाव है, तो वो उस पर किस तरीके से देखते हैं? सांसद ने पिछले 10 वर्षों में क्या लगता है कि बहुत? अब तो सिर्फ हमारे सीएम के बारे में बात करेंगे कि केजरीवाल को जब बेल मिल सकता है तो हमारे सीएम को क्यों नहीं बेल मिल सकता? क्यों?
क्यों आदिवासी इसलिए नहीं मिलेगा क्या? सीएम को बेल मिलेगा जब आप उन्हें मजबूत करेंगे। निश्चित तौर पर बेल वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से कि आप उनको मजबूत कीजिएगा तभी तो आगे चलकर तो मजबूत करे अपने स्टेट पे, लेकिन उनको बेल क्यों नहीं मिल रहा? वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है, वो तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। चलिए ठीक है, ये राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनके पर बोल रहे हैं कि उनको क्यों नहीं बेल मिल रहा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, राय रखते भी है, युवा जो हैं अपने हिसाब से रखते हैं। आप क्या सोचते हैं सर? वोट करने तो जाएंगे ना आप 25 तारीख को? हाँ, वोट दूँ। किस तरीके से देखते हैं पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में? इस बार तो बहुत अच्छा वोट होने वाला है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, तो हम तो शुरू से कांग्रेस का सपोर्ट में हैं। चलिए ठीक है, आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। देखिए युवा हैं, बदलाव चाहते हैं। एक पान वाले हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। आप पान बेचते हैं, रोजगार करते हैं, आपको किस तरीके से देश से और फिर जमशेदपुर के लोगों से, जमशेदपुर का जो वर्तमान सांसद है, क्या अपेक्षा है, क्या सोच के वोट करने जाएंगे? साहब से बोलेंगे कि ये वेंडिंग जोन है, इसको बनाया जाए जल्द से जल्द, इसी वोट हम लोग करेंगे। बीजेपी को ही वोट कराया जाएगा। चलिए ठीक है, ये सांसद से अपील कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो बेंडिंग जोन है लोकल मुद्दे है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देश की बात करें तो देश में जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि इस बार मोदी की गारंटी चलेगी, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं कि परिवर्तन की बात कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस का हम लोग सपोर्टर हैं और कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। खैर युवा है, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने की, क्योंकि ये पूरा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो रोज़गार करने वाले हैं और यहाँ रोज़गार करने वाले जो पहुँचते हैं वो कहीं ना कहीं चाय का सेवन करते हैं। एक बार फिर से चाय वाली की हम राय ले लेते हैं। चाय वाला भी रोज़गार करता है, ये भी जमशेदपुर का वोटर है। वोट करने जाओगे ना? हाँ। क्या सोच के जाओगे? सोच के जो रोज़गार दे और जैसे कि हम लोगों को स्ट्राइक कर दे, और जैसे रोज़गार स्थायी, और इतना महंगाई हो गया, महंगाई कम कर दे। तो देखिए ये चाय वाला है, कहीं ना कहीं ये रोज़गार करता है, तो ये महंगाई की बात कह रहा है कि महंगाई है, महंगाई कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए। सही बात है, रोज़गार की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोगों ने स्वास्थ्य की बात की कि जिस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा हब होना चाहिए, चूँकि पूरे अगर हम बात करें कोल्हान में तो एक मात्र एमजीएम अस्पताल है, उसकी भी बात करें क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम होने, साथ ही साथ युवाओं को रोज़गार की भी बात होती है, जो रोज़गार भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं युवा जो है अपने बातें को रख रहे हैं। आप भी युवा वोट करने जाएंगे ना जी? हाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे। क्या सोचते हैं देश के प्रति? आप युवा हैं, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर रोज़गार के क्षेत्र में? देश को आगे बढ़ना चाहिए आराम से। जैसे वोट होगा तो वोट में अच्छा नेता काम करना चाहिए, ये नहीं कि बोल के बस चल गया, हो गया, वोट निकल गया, मतलब काम खत्म। उन लोगों का पैसा बस बनाना वैसा नहीं है। वोट करने से उन लोगों को करना चाहिए, जो काम बोला है करेंगे, जो करना भी चाहिए, उसी हिसाब से वोट बढ़ेगा, आगे देश उसी हिसाब से बढ़ेगा। आप भी युवा है, क्या सोचते हैं आप? चलिए ठीक है, वो नहीं बोलना चाह रहे हैं। आप लोग युवा है, वोट करने तो जाएंगे ना सर, क्यों भाग रहे हैं? अरे युवा है, देश के बात तो सही है। हाँ बताइए, वोट करने जाए, क्या सोच के जाएंगे? क्या देश को जो आगे बढ़ाएगा उसी को वोट दिया जाएगा, जो देश को, अपना देश के लिए अच्छा जो काम करेगा उसी को हम वोट देना चाहेंगे। क्या लगता है कि काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में? देखिए 10 वर्षों में तो कुछ तो काम हुआ नहीं है। हेमंत सोरेन तो क्या निकला है, हेमंत सोरेन का देखे ना, हेमंत सोरेन क्या किया है? उतना झारखंड में 1% भी काम किया है? 11,000 करोड़ रुपए चोरी। वो तो राज्य का चुनाव है, देश का चुनाव है। वो तो झारखंड में 1% का भी काम दिखाइए ना, जो हेमंत सोरेन बोलते एक किया, वो किया, सबको जो मोदी को बदनाम कर रहा है। इसमें मोदी का क्या चीज? मोदी भी बहुत किया, फिर भी बहुत किया। मोदी जो बोलते मोदी कुछ नहीं किया है, मोदी क्या नहीं किया है? सब चीज में मोदी किया है। दीदी लखपति योजना है, आपको उसके बाद आपको जनधन योजना, और क्या बोलते हैं आवास योजना, शौचालय, सब चीज लेके आया मोदी। तो मोदी को बोलता है ये लेके आया, मोदी को वो लेके किया है, ये गलत चीज है ना। चलिए ठीक है, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में लोगों की क्या राय है? 25 मई को जमशेदपुर में मतदान होना है और मतदान को लेकर लगातार लोग को मोटिवेट भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग मोटिवेट भी हो रहा है क्योंकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है। तो ये जो सांची का क्षेत्र है, जहाँ यहाँ ये जो एक तरह से कहें कि वेंडिंग जोन है, जहाँ पर जो रोज़गार करने वाले, चाहे ठेला खोमचा वाले हैं वो रोज़गार करने वाले हैं, डोसा इडली बेचने वाले लोग भी हैं। तो हम राय ले रहे हैं, उन लोगों का भी राय ले रहे हैं, आम आदमी का भी राय ले रहे हैं कि आखिर जमशेदपुर में जो 25 मई को मतदान होना है, देश के परिप्रेक्ष्य में 25 तारीख को मतदान होना है, कैसे देखते हैं मतदान को? किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर का जो वर्तमान है या देश के परिप्रेक्ष्य में?
मतदान देखने का क्या, ये तो परंपरा है, ये तो होना चाहिए। क्या सोच के जाएंगे वोट करने? ये विकास सोच के जाएंगे, जो हमको विकास करेगा उसी को वोट करेंगे। जो विकास करेगा वो वोट, उसी को वोट करेंगे। युवा भी है। 25 तारीख को जमशेदपुर का मतदान है, देश का चुनाव है और एक तरह से कहे लोकतंत्र का महापर्व है। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर मतदान करें। आप भी मतदान करने जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे कि किस तरीके से देखते हैं, देश के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर जमशेदपुर का जो वर्तमान सांसद है पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से काम किया? देखिए, यहाँ अभी तो बहुत विकास हुआ है बीजेपी सरकार में, और हमारे मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और वोट बहुत ज़रूरी है देना। वोट देना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है, वोट किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, जैसे युवा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वोट किसी को नहीं छोड़ना चाहिए, वोट जरूर करना चाहिए, कि युवा भी है, हम इससे भी वोट करने जाएंगे ना सर? 18 ईयर। हाँ, कैसे देखते हैं अगर हम पूरी देश की बात करें या फिर जमशेदपुर में जो शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या फिर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में की बात करें तो? जैसे देखिए, हमारा जो देश है ना, वो देश किसी भी तरह विकास करना चाहिए, या कोई भी पार्टी हो, या भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में हमारा देश विकास करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी पार्टी हो, हम वोट देने जाएंगे। और अपने साथी को क्या कहेंगे वोट के लिए? साथी को कहेंगे वोट दीजिए, अपना पार्टी को, जो मजबूत पार्टी है उसको वोट दीजिए, और जो देश में विकास कर सकता है उस उम्मीदवार को वोट दीजिए। तो देखिए, युवा है, कितनी अच्छी बात कहा है कि कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट जरूर करें। आप वोट करने जरूर जाएं और मतदान आप जरूर करें। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे नाश्ते का मजा ले रहे हैं। यहाँ पे चाट उट की दुकान है, डोसे की दुकान है, सब लोग अपने अपने एंजॉय कर रहे हैं परिवार के साथ में। सर, आपसे थोड़ा जानेंगे, 25 तारीख को जमशेदपुर में चुनाव होने जा रहा है, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के, देश के परिप्रेक्ष्य में आप क्या सोचते हैं? देश क्या डेवलप किया या फिर जमशेदपुर डेवलप किया है? जमशेदपुर शुरू से डेवलप तो शुरू से है, और अभी भी बहुत ऐसा काम हुआ है जमशेदपुर में, ठीक है। और 25 तारीख को वोट है, तो वोट तो देना चाहिए, जरूरी है सभी को, ठीक है। आगे फिर सोचेंगे किसको देना है, वो तो नहीं बता सकते हैं। जानना भी नहीं है मुझे, लेकिन वैसे व्यक्ति को देंगे, वैसे पार्टी को देंगे जो देश को। जी जी जी, बिल्कुल वैसे आदमी को देना चाहिए जो देश के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो वोट देने के बाद गायब हो गया, पता ही नहीं है, 5 साल के बाद फिर आ रहे हैं वोट के लिए, चुनाव के लिए अपना प्रचार कर रहे, तो वैसा नहीं। वोट ऐसा आदमी को दिए जो आपके बारे में हमेशा सोच रहा है, जो जनता के लिए, जनता के प्रति सोच रहा है, ठीक है। आप क्या सोचते हैं सर? आप भी युवा है, वोट करने जाएंगे? अब हाँ, एकदम जाएंगे, बेशक 25 तारीख को एकदम जाएंगे। क्या 25 तारीख को जाएंगे पूरे परिवार के साथ? हाँ, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, पूरे परिवार साथ में है, कुछ महिलाएं भी हैं, इन लोग से भी जान लेते हैं। मैम, वोट करने तो जाएंगी ना आप? जी, जाएंगे जरूर। कि तो किस तरीके से देखते, क्या सोच के जाएंगे? क्या सोच के जाएंगे? मतलब वोट देने जाएंगे, और क्या सोचने जाएंगे? देश को मजबूत करना है। एकदम करना है। राहुल गांधी को देना, कांग्रेस को देंगे हम। आप राहुल गांधी को देंगे, जिस इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वोट देंगे जो कार्य करेंगे। बिल्कुल, एक अभी वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आम लोगों की राय जानते हैं कि किस तरीके से जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमशेदपुर लोकसभा के लोगों की क्या राय है इस बार के चुनाव को लेकर, वो आपको हम सुना रहे थे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। युवा हैं, 25 तारीख को मतदान होना है, कैसे सोचते हैं कि देश के प्रति या फिर जमशेदपुर को देखते हैं तो क्या लगता है कि 10 वर्षों में काम हुआ या क्या नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए जमशेदपुर के लिए? जमशेदपुर के लिए हमारे जो लोकसभा के प्रतिनिधि है विद्युत बरन महतो, उनके द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया गया है, और मोदी जी द्वारा 370 राम मंदिर का निर्माण और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो हम सबका युवा का यही है कि हम लोग मोदी जी को इस बार 400 पार लाना चाहते हैं और देश को विकसित की ओर और आगे लेके जाना चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं करते? राहुल गांधी के बारे में तो मैं उतनी अच्छी से नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो ऐसा स्पीच ही देते हैं जैसे हम लोग का युवाओं का दिल टूट जाता है। मोदी जी को देखते हैं तो वो एकदम सर्वोच्च खड़े रहते हैं, हर अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं, और राम मंदिर बनवा दिया है, और युवाओं के लिए देखते हैं आगे क्या करना चाहते हैं।
इसीलिए मैं इस बार 400 पार। चलिए ठीक है, ये भी इस बार मोदी जी को देख के वोट करेंगे, इस बार 400 पार। आप क्या सोचते हैं? वोट करने जाएंगे ना? अरे कोई बात नहीं। नहीं, अरे वोट करने जाएंगे ना? अरे वही तो पूछ रहे, वोट करने जाएंगे तो क्या लोगों से अपील करेंगे वोट करने को लेकर? क्या बताएं आपको, बोलिए क्या बोले। अरे आप वोट करने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे, हमारा अधिकार है भाई, ये हमारा देश का हमारा अधिकार है, ये हमारा। इस बार हमने इस मोदी जी ने जितने भी वादा किए, कोई वादा मुझे कंप्लीट नहीं लगा आज तक। मैं ये चाहता हूँ कि एक बार दूसरे को मौका दिया जाए, इस बार राहुल गांधी को मौका दिया जाए। चलिए ठीक है, राहुल गांधी को इस बार जो कहना है कि एक बार दूसरे को भी मौका दिया जाए, और निश्चित है लोगों की अपनी अपनी राय है। जैसे वो बोल रहे हैं कि दूसरे को भी मौका दिया जाना चाहिए। दुकानदार है, ये रोजगार करते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। इधर आइए, आप इधर आइए। वोट करने जाएंगे ना? उधर सामने कैमरा में देखिए, वोट करने जाएंगे? हाँ, वोट करने जाएंगे। अकेले जाएंगे कि पूरे परिवार को लेकर? परिवार को लेकर जाएंगे। क्या सोचते हैं? सब विकास सोचते हैं, सबका विकास, मेरा विकास और देश का विकास। हाँ, देश का विकास हो जैसे देश का विकास हो, और वोट करने जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ में जाएंगे। तो जो दुकानदार है वो अपने अपने तरीके से अपनी राय रख रहे हैं कि हम वोट करने जाएंगे और देश को देख के जाएंगे। लोग का ये भी कहना है कि परिवर्तन भी होना चाहिए। राहुल गांधी को देख के हम लोग वोट करने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लोग ने 10 सालों से मोदी जी को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मोदी जी की गारंटी पे वोट करने जाएंगे। आइए फिर से दूसरे क्या अपील करेंगे आप अपने युवा साथियों को वोट करने को लेकर? अब दूसरा क्या अपील करेंगे दूसरे अपने युवा साथियों को वोटिंग करने को लेकर? हम बोलेंगे कमल बीजेपी को वोट देने के लिए। वोट करने के लिए, वोट करने तो जाएंगे ना, दूसरे को क्या अपील करेंगे? वो बोल रहे कि वोट करना जरूरी है, देश का विकास करना जरूरी है, देश को आगे बढ़ाना जरूरी है। हर युवा को वोट करना चाहिए, हर युवा को। बिल्कुल, देखिए युवा है और हर युवा को वोट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लेकर लगातार जो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है। अब की बार 400 पार, कुछ लोगों ने कहा कि इस बार परिवर्तन भी होना चाहिए, लोग परिवर्तन भी चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने काफ़ी लोगों की बातें सुनाई, लोग जो यहाँ पे नाश्ता करने पहुँचे हैं, एक जुगली पार्क का गेट है। तो युवा लोग भी, हम यहाँ कुछ और युवा है उनसे जान लेते हैं। युवा पूरी टीम है एक तरह युवा का। 18 ईयर हुआ आप लोगों का? हाँ, नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 18 ईयर्स नहीं हुआ है बच्चे लोग का, ठीक है। कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ और लोगों से बात करने का, कि जो लोग यहाँ शाम के वक्त में पहुँचे हैं उन लोगों की क्या सोच है, किस तरीके से जमशेदपुर का चुनाव है वो होने जा रहा है 25 मई को, तो वो किस तरीके से देखते हैं और क्या सोच कर जाएंगे। वोट करने जाएंगे ना सर? आप वोट करेंगे ना? क्या सोच के जाएंगे? कैसे देश को मजबूत करना है? क्या लगता है कि परिवर्तन होगा या फिर देश को मजबूत करना है? परिवर्तन तो वही है, बीजेपी ये है अभी, बीजेपी का ये है, और तो कोई जो सोचा है ही नहीं चलाने के लिए। चलिए ठीक है, बीजेपी को देख के ये वोट करेंगे इनका कहना है। तो लोग जो है जमशेदपुर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके लोगों ने जिक्र किया, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। जो मूलभूत सुविधा है जो जमशेदपुर में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं लोग अपनी राय रहे। बहुत लोगों ने मोदी की गारंटी पे विश्वास किया, बहुत लोगों ने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर देश का मतदान है, देश को सशक्त बनाने के लिए वोटिंग है, और 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का मतदान होना है। न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 25 तारीख को मतदान करें। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मुखातिब होंगे कहीं दूसरी जगह से, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।